हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। आज की कथा का मुख्य भाग है, शीर्षक है नव कलेवर। नव कलेवर क्या है? नव माने नया, कलेवर माने शरीर, नया शरीर धारण करना। कहीं भी कोई भी डिटीज़ ऐसे नहीं है जो अपना शरीर बदलते हों। केवल और केवल जगन्नाथ जी हैं जो अपना शरीर बदलते हैं। इस त्योहार को नव कलेवर कहा जाता है। आठ वर्ष, 16 या 19 वर्ष के अंतराल में यह नव कलेवर प्रक्रिया चलती है, जो कि पुरुषोत्तम मास के आषाढ़ माह में होती है। जब आषाढ़ मास बढ़कर आता है तो उस समय ये नव कलेवर की प्रक्रिया होती है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो हो जाती है चैत्र पक्ष के शुक्ल तिथि से, दशमी से। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की दशमी से इसकी शुरुआत हो जाती है। उस समय जो मंदिर में उपस्थित दैत्यपति हैं, उनमें से मुख्य दैत्यपति 28 या 48 जितने भी हैं, वो सब तैयार हो जाते हैं जगन्नाथ जी के लिए दारू काष्ठ ढूंढने के लिए। मंदिर में उन सभी को बुलाया जाता है, उन सभी को प्रेज़ किया जाता है, उन्हें हार फूल मालाएं अर्पित की जाती हैं, कुमकुम लगाया जाता है और तत्पश्चात वो दैत्यपति जाते हैं काष्ठ को ढूंढने, दारू काष्ठ को ढूंढने। उसके लिए जब वे मंदिर से निकलते हैं तो सबसे पहले जगन्नाथ वल्लभ मठ में वे पहुंचते हैं। वहाँ पे वे सभी 2-3 दिन रुकते हैं। उनके साथ में विश्वकर्मा भी होते हैं, साथ के साथ प्रशासन भी होता है। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता हो उसके लिए कुछ अन्य लोग भी होते हैं। वे सभी लोग रुकते हैं मठ में और ये विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब विचार विमर्श करने के बाद वे वहाँ से चलते हैं और मंगला देवी के मंदिर में पहुँचते हैं, जो लगभग जगन्नाथपुरी से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर वे पैदल जाते हैं सभी लोग और नियमित व्रत का पालन करते हैं। भोजन में क्या प्राप्त करेंगे, कहाँ सोएंगे, किस प्रकार से रहेंगे, इत्यादि नियमों का वे पालन करते हैं उतने दिनों में। अब दैत्यापति जब मंगला देवी के मंदिर में पहुंच जाते हैं तो मंगला देवी की वे पूजा करते हैं। षोडोपचार विधि से अनेकानेक मंत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं और रात्रि में सोते समय वे स्वप्नवती का 108 बार जप करते हैं या फिर नरसिंहराज मंत्र का 108 बार जप करते हैं। इससे मंगला देवी जो हैं वे प्रसन्न होती हैं और उनको स्वप्न देती हैं, जिस स्वप्न में वे बताती हैं कि अब आपको जगन्नाथ जी के लिए नया दारू काष्ठ कहाँ से प्राप्त होगा। उस स्वप्नवती मंत्र को उच्चारण करके सभी दैत्यपति सो जाते हैं। उनमें से एक मुख्य दैत्यपति को स्वप्न आता है,
मंगला देवी उनको बताती हैं कि उनकी पूजा इतने हाई लेवल की होती है, वो भक्ति अनलिमिटेड है। इसलिए ऐसा मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि अरे ऐसा भी कभी होता है क्या। नहीं, ऐसा हुआ ही है और होता ही है और होता ही रहेगा। ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है उन पर। तो मंगला देवी उनको स्वप्न देती हैं और बताती हैं कि किस दिशा में आपको वह दारुकाष्ठ प्राप्त होगा। उस जगह के विषय में भी बताती हैं कि उस जगह का ब्यौरा किस हिसाब से है। अगले ही दिन सभी दैत्यपति मिलकर उस दारुकाष्ठ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं वन की ओर। कभी कभी वृक्ष जो हैं वो जल्दी मिल जाते हैं और कभी कभी उनको समय लगता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 3 हफ्ते हो जाते हैं उन्हें और दारुकाष्ठ नहीं मिल पाता है। जब दैत्यपति ये ढूंढ लेते हैं कि हाँ दारुकाष्ठ की प्राप्ति हो गई है, तो वे उसकी पूजा अर्चना करते हैं। दारुकाष्ठ जो है, जो वृक्ष प्राप्त हुआ है, उसके कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों के आधार पर यह डिसाइड होता है कि ये वही दारुकाष्ठ है। तो क्या क्या चिन्ह बताए गए हैं? सबसे पहला कि वृक्ष के पास में शिव मंदिर होगा। उस वृक्ष के पास में चींटियों का कोई पहाड़ होगा। उस वृक्ष के पास में नाग का कोई होल होगा, घर होगा। साथ के साथ उस वृक्ष पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के निशान होंगे। उस वृक्ष से 4 शाखाएं निकल रही होंगी। वह वृक्ष सांवले रंग का होगा, इत्यादि अनेक बताए होते हैं कि ये चिन्ह आपको प्राप्त होंगे जहाँ पे आपको जगन्नाथ जी के लिए दारुकाष्ठ प्राप्त होगा। उसके पास में शमशान भी होता है, यह भी एक चिन्ह है। तत्पश्चात बलदेव जी का वृक्ष ढूंढा जाता है कि बलदेव जी का जो विग्रह है वो कहाँ से, किस वृक्ष से प्रकट होगा। तो जगन्नाथ जी का जो वृक्ष मिला था उसी के आसपास ही चारों वृक्ष होते हैं लगभग। जगन्नाथ जी के वृक्ष के चिन्ह हमने समझे कि क्या क्या थे। बलदेव जी के जो वृक्ष हैं उस वृक्ष पर हल और गदा के निशान अंकित होते हैं। उसका जो रंग है वह हल्का होता है, गहरे रंग का नहीं होता वह। उस वृक्ष की 3 शाखाएं होती हैं। इस प्रकार से बलदेव जी का वृक्ष होता है। सुभद्रा मैया जिस वृक्ष की काष्ठ से प्रकट होनी है, उस वृक्ष पर कमल का पुष्प अंकित होता है। 5 पंखुड़ियां होती हैं उस कमल के चिन्ह पर। और सुदर्शन जी जिस वृक्ष से प्राप्त होंगे उस वृक्ष पर सुदर्शन चक्र अंकित होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के वृक्ष प्राप्त होते हैं। अब इन वृक्षों की पूजा की जाती है। यथाविधि शास्त्रोक्त पूजा करते हैं दैत्यपति इनकी। फिर उसके बाद मुख्य दैत्यपति जो है वो उस वृक्ष पर
7 बार परिक्रमा करता है उस वृक्ष की, हर वृक्ष की, चारों वृक्षों की 7-7 बार परिक्रमा करते हैं और उन वृक्षों पर सोने की कुल्हाड़ी से हल्का सा प्रहार करते हैं। फिर उसके बाद चांदी की कुल्हाड़ी से और फिर लोहे की कुल्हाड़ी से उन वृक्षों पर हल्का सा प्रहार करते हैं दैत्यापति। जब दैत्यापति ये कर लेते हैं उसके पश्चात जो मुख्य दैत्यापति है वह लोहे की कुल्हाड़ी विश्वकर्मा जाति के जो लोग होते हैं उनके मुखिया को दे देते हैं और फिर वे लोग उस वृक्ष को अलग करते हैं। अब उस वृक्ष को उठाकर रथ में रख दिया जाता है। वह रथ भी दिव्य होता है, पूरा रथ लकड़ी से मिलकर बना होता है। उसके पहिए भी लकड़ी के होते हैं, उसका रखने का जगह भी लकड़ी की होती है, उसमें कोई भी कील का प्रयोग नहीं किया जाता है, लोहे की कील का। इस प्रकार से 4 रथ सुसज्जित किए जाते हैं, उन पर ये लकड़ियां रखी जाती हैं और इन वृक्षों को बांध दिया जाता है, लाल रंग के कपड़े से लपेट दिया जाता है। ये वृक्ष जिस जिस राज्य से होकर गुजरते हैं उस राज्य के लोग, उस जगह के लोग, गांव के लोग उस वृक्ष की पूजा करते हैं। अब ये वृक्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तक पहुंच जाता है जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर में पीछे की तरफ इन काष्ठों को रखा जाता है और विश्वकर्मा जाति के जो लोग होते हैं उनसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन का रूप प्राप्त हो ऐसा उनसे अनुरोध किया जाता है। उनकी पूजा की जाती है, उन्हें हार, फूल, मालाएं अर्पित की जाती है, कुमकुम इत्यादि से उनका तिलक किया जाता है। तत्पश्चात वे लोग जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को एक रूप प्रदान करते हैं जैसा पूर्ववर्ती रूप था। उस समय मंदिर में जोर जोर से ढोल नगाड़े बजते हैं। क्यों? इसलिए ताकि जो कास्ट है, जो दारू कास्ट है, उससे आवाज़ जो निकल रही है वो बाहर तक ना आए। जब लकड़ी पर हैमर पड़ता है, कुल्हाड़ी पड़ती है तो आवाज़ आती है। आरी से जब काटा जाता है तो आवाज़ आती है। वो आवाज़ शुभ नहीं थी, इसलिए इतनी ज़ोर ज़ोर से कीर्तन किया जाता है वहाँ पर ताकि वह आवाज़ बाहर ना आ सके। जब यह कार्य चल रहा होता है उस समय जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के दर्शन बंद हो जाते हैं। लगभग 1.5 महीने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया दर्शन नहीं देते हैं। कीर्तन चलता है, जोरों से कीर्तन चलता है और जो विग्रह हैं वे प्रकट होते हैं। लगभग अमावस्या के दिन जो अधिक मास पड़ रहा है, आषाढ़ मास का, उस मास की अमावस्या के दिन यह दारू काष्ठ से जो निर्मित हुए हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा नए, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। कैसे? जो पुराने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा हैं उनके सामने नए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को रखा जाता है। पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। चूंकि अंधेरा तो होता ही है, अमावस्या का दिन है, साथ के साथ पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है, अंधकारमय बना दिया जाता है। अब एक मुख्य दैत्यपति
जो पुराने जगन्नाथ जी हैं उनके वक्ष स्थल के नीचे एक छोटा सा आला बना होता है, एरिया बना होता है, गुफा सी बोल सकते हो आप। उसमें ब्रह्म पदार्थ नाम का कोई द्रव्य होता है। कहते हैं यह ब्रह्म पदार्थ दैत्यपति जो हैं वो हाथ से टच नहीं कर सकते हैं, उनको अपने हाथों को बांधना पड़ता है। पूरा हाथ उनका कवर्ड रहता है कपड़े से। उस मुख्य दैत्यपति के साथ में 3 सहायक दैत्यपति भी होते हैं। अब ये दैत्यपति जिनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है और हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है, ये देख नहीं सकते हैं और स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं उस ब्रह्म पदार्थ का। अमावस्या की रात के दिन मिडनाइट में वह ब्रह्म पदार्थ पुराने जगन्नाथ जी के विग्रह से निकालकर, उनकी नाभि कमल से निकालकर नए जगन्नाथ जी के नाभि में रख दिया जाता है। कहते हैं कि जब यह ब्रह्म पदार्थ हाथ से स्पर्श होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई खरगोश हाथ में है। बैक में जाते हैं, जैसा कि हमने चर्चा की थी प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3, कि इंद्रद्युम्न महाराज जी को एक दारुकाष्ठ प्राप्त हुआ था समुद्र से, जो बहुत ही दिव्य था। उस दिव्य दारुकाष्ठ से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के विग्रह प्रकट होने थे। उन विग्रहों को कोई भी प्रकट नहीं कर पा रहा था, तो कोई वृद्ध ब्राह्मण आया था उसको प्रकट करने के लिए। कौन थे वे वृद्ध ब्राह्मण? विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा क्या बोल कर गए थे? क्या बोला था उन्होंने? कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं उसी समय चला जाऊंगा। तो जो सबसे पहले जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा और सुदर्शन प्रकट हुए थे, वो विश्वकर्मा ने प्रकट किए थे। और उस दारुकाष्ठ में वह ब्रह्म पदार्थ था। उस ब्रह्म पदार्थ को जगन्नाथ जी के नाभि में रखा था, स्थापित किया था विश्वकर्मा ने। ये बात किसी को पता ही नहीं चली थी, क्योंकि विश्वकर्मा लुप्त हो गए थे, तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए थे जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज ने दरवाज़ा खोला था। बाद में स्वप्न के द्वारा ये बात बताई गई थी। अब यह ब्रह्म पदार्थ जो कि नए श्री विग्रहों में स्थापित कर दिया जाता है, और जो पुराने विग्रह थे उनको कोकली वृंदावन करके एक स्थान है, वहाँ पर मिट्टी में उन्हें दफना दिया जाता है, दबा दिया जाता है। कहते हैं जब यह रिचुअल हो रही होती है उस समय जितने भी वहाँ के पंडे होते हैं वो सब रो रहे होते हैं। जैसे कि जब कोई अपना घर का सदस्य चला जाता है तो किस प्रकार से अश्रु विसर्जन होता है, हाहाकार होती है, चित्कार होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से सब जब जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया जा रहे होते हैं तो भी इसी प्रकार से वे रोते होते हैं और शोक प्रकट करते हैं। उस समय वे अपना मुंडन करवाते हैं और जिस प्रकार से अंत्येष्टि होती है वो अंत्येष्टि करते हैं उन पुराने विग्रहों की। और फिर उस स्थान पर वे तुलसी के पौधे उगाते हैं। इस प्रकार से जो ब्रह्म पदार्थ है वह
नए जगन्नाथ जी में प्रविष्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ जी जो हैं वो सच में उपस्थित हैं। ये भी मान्यता है और सत्य है यह कि अगर कोई भी इस ब्रह्म पदार्थ को देखने की चेष्टा करता है तो वह मर जाता है, तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रमाणिक है, ऐसा हुआ। इतना दिव्य है यह ब्रह्म पदार्थ, जिसकी अनुभूति एक खरगोश के समान है। इतना सॉफ्ट है और वह बम्प होता है जिस प्रकार से खरगोश बम्प होता है, जिस प्रकार से मनुष्य का हृदय धड़कता है, बिल्कुल उसी प्रकार से वह ब्रह्म पदार्थ भी धड़कता है। इस प्रकार से हमने सुना कि जगन्नाथ जी का नवकलेवर विधि किस प्रकार से संपन्न होती है। जगन्नाथ जी के विषय में अनेक कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं, जितना भी बोलें उतना कम है। आगे कभी चर्चा करेंगे इन विषयों पर कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी की अनेक लीलाएं होती हैं। मंदिर में किस प्रकार से हमें एंट्री करनी चाहिए, मंदिर में किस प्रकार से अनेक देवी देवता विराजमान हैं, उनका क्या कारण है। इन सब विषयों पे कभी आगे के सत्र में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हम सभी पर कृपा करें, हम सभी पर आशीर्वाद दें, ताकि हम सभी अपने जीवन में भक्ति पथ को अपना सकें, उस पर चल सकें। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।